जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल 7 स्टार सूरज क्लासेस में। आज हम जिक्र करने वाले हैं एसएससी जीडी में जो गणित के प्रश्न आएंगे। आज जीडी के मैथ के सिलेबस को हम जिक्र करेंगे और देखते हैं कि जीडी में जो 20 प्रश्न आएंगे वो किस किस टॉपिक से आएंगे। उस टॉपिक को हम जिक्र करते हैं, देखते हैं वो सभी टॉपिकों को मैं ब्लैक बोर्ड पर दिखा देगा हूँ। पहले देखिए, पहला क्वेश्चन संख्या पद्धति, लसोमोसो, सरलीकरण, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं कार्य है, पाइप एवं टंकी, समय एवं दूरी, नाव नदी, साझेदारी, क्षेत्र मिति, डाटा और औसत। यही 17 टॉपिक है दोस्तों जिससे एसएससी जीडी में प्रश्न आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए एडवांस के जो मैथ हैं ये सिर्फ एक ही टाइप है, क्षेत्र मिति, और दूसरा है डाटा। बाकी और जितने इसमें टॉपिक हैं सब अर्थमेटिक अर्थात अंकगणित के क्वेश्चन हैं। यहीं से क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में बनेंगे। किसी ने बहुत अच्छा कमाल की बात कही कि जब तक सीखोगे नहीं तब तक जीतोगे क्या। एक एक टॉपिक आपको सिखा के रहेंगे, जुड़े रहिएगा इसी तरह 7 स्टार सूरज क्लासेस में। हम आज पहली बार आपको पढ़ाएंगे परसेंटेज। परसेंटेज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों और एक एक टाइप टू टाइप पूरा कवर करा देंगे। जो एसएससी जीडी का पेपर देने जाएंगे तो होप टॉप ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि प्रतिशत आज हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रतिशत है क्या, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, प्रतिशत क्या है। तो आइए हम जिक्र करते हैं प्रतिशत कैसे निकालते हैं। प्रतिशत एक आम भाषा में बोले तो प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। जैसे कि हम लिखें, यहाँ पे लिख दें 10%, तो इसका मतलब ये कहता है कि ये 10 तो है और जब प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 हो जाता है। ये हो गया प्रतिशत आपका, यानी 10%, यानी कि 10 ये परसेंटेज से नीचे 100, अर्थात कह सकते हैं कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसके हर हमेशा 100 होता है। कोई भी चीज वस्तु अपने आप में 100% होती है। जैसे उदाहरण में समझिए, मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये मार्कर अपने आप में 100% है। अगर इसको हम इसको खोल दें, बस इसका ढप्पक जो है, अगर इसको उदाहरण के तौर पर बताएं तो ये अपने आप में 100% है। जब भी परसेंटेज से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो लिखेगा किसी की आय है 10% बढ़ी या 10% घटी। तो जब भी 10% बढ़ेगी या 100% बढ़े तो आपको याद रखना, जब बढ़ेगी तो 100 में जोड़ देना है और घटेगी तो 100 में से घटा देना है। जैसे आप क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है थोड़ा एक उदाहरण के तौर पर बता देते हैं। जैसे कह देगा कोई व्यक्ति है, वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ता है। कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ता है, उसकी चाल जो है, चाल 25% बढ़ जाती है। 25% बढ़ जाती है जाती है। तो नई चाल कितनी होगी? नई चाल दोस्तों, नई चाल नई चाल होगी। अब आपको ये देखना है कि एक व्यक्ति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता है, उसकी स्पीड में 25% की बढ़ोतरी हुई है, तो अब उसकी चाल कितनी होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कितने की स्पीड से दौड़ता है दोस्तों। तो कहेंगे 60। 60 हमेशा गुणे में कह के रखिएगा कितना बड़ा है, तो कहेगा 25%। ये बताइए कि जब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता था तो वो अपने आप में एक 100% था। जब 25% और बढ़ गया तो 100 में 25 जोड़ देंगे दोस्तों, यानी कि अब उसकी चाल हो गया 125। और यहाँ का जब परसेंटेज ये हटता है दोस्तों तो नीचे यानी हर में लग जाता है 100। अब इसको काट देंगे तो 25 पचे 125, 25 चौका 100, 4 से काट देंगे 15 चौके 60 और 15 पचे 75, यानी कह देंगे दोस्तों कि जो बंदा 60 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता था उसकी चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ने से उसकी चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा हुई, यानी कि 25% उसकी चाल बढ़ने से अब वो दौड़ने लगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह के तमाम क्वेश्चन परसेंटेज में पूछे जाते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन को एक एक टाइप टू टाइप, ये तो नॉर्मल है दोस्तों, इससे भी जीरो से हीरो तक लेके जाएंगे। एक एक टाइप टू टाइप आपको क्लियर कराया जाएगा। एक एक, अब जैसे कि आपने पढ़ा ऐसे परसेंटेज में बढ़ता है, इस तरह घटता भी है। जैसे कि मैं बता दूं आपसे, जैसे इसको मैं मिटा देता हूं, फिर अगला क्वेश्चन इसी पे बताता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कभी कभी एक व्यक्ति की जो आय है, लिखते हैं एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की जो आय है, की आय वो 6,000 रुपये है। 6,000 रुपये है।
उसकी आय में उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई, वृद्धि हुई, तो आय होगी, तो आय होगी। इसमें क्वेश्चन में हमसे ये पूछना चाहता है कि एक व्यक्ति है, वो 6,000 रुपये पाता है और उसकी आय में जो है 20% वृद्धि हो गई, तो अब उसको कितना मिलेगा ये पूछना चाहता है। तो हम जैसे कि सीख रहे हैं अभी परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज में उसकी आय कितनी बढ़ी है। डायरेक्ट ये पूछता कि 6,000 आए 500 बढ़ गया तो बता देते कि अब ये 6500 पाएगा। लेकिन उसी चीज़ को आप परसेंटेज में हमसे पूछता है, आय निकालना सीख जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि 6,000 रुपये तो तुरंत लिखेंगे 6,000, 6,000। आप जानते होंगे कि जो बंदा जो भी पैसा पाता है वो अपने आप में 100% पाता है। जब उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो 100 में जोड़ देंगे दोस्तों कितना 120। यहाँ पे देखेंगे वृद्धि हो गया तो यहाँ लिख देंगे तुरंत गुणे में 120। 120 कहाँ से आया? ये अपने आप में 100% तो था लेकिन 20% और हो गया तो 120। इसका परसेंटेज हटता है नीचे, यानी हर नीचे 100 लग जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे दोस्तों। अब देखिए 6 का 12 में गुणा कीजिए या 12 का 6 में गुणा करिए, 12 छक 72 1 2 जीरो उतार लीजिए। यानी कि कह सकते हैं कि जो व्यक्ति 6,000 रुपये पाता था 20% आय बढ़ने से अब वो 7200 रुपया पाने लगा। इसी तरह देखते हैं हम दोस्तों अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये तो जो बढ़ रहे थे उसका था, कमी पर सेम इसी तरह लगता है। जैसे मान के चलिए कोई क्वेश्चन हम लेते हैं उदाहरण के तौर पर। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है, वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही है। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ रही है, उसकी चाल है, जो उसकी चाल में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से रेलगाड़ी दौड़ रही है, उसकी चाल अगर हम दोस्तों 15% घटा दें, यहाँ पे परसेंटेज लगा देते हैं, 15% घटा दें तो नई चाल होगी। आप लोग कंपटीशन के बच्चे समझ रहे होंगे, मोटे मोटा हम लिख रहे हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये रेलगाड़ी है नौतनवा एक्सप्रेस। देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई रेलगाड़ी दौड़ रही है और उसकी चाल में 15% घटा, यानी उसकी चाल जो है 15% घट गई है, तब उसकी नई चाल क्या होगी? हम इससे पहले जो पढ़े थे वो बढ़ रहा था तो 100 में जोड़ देते थे, लेकिन एक कमी है तो 100 में से उसी तरह घटा देंगे उल्टा। जैसे कि यहाँ पे 90 किलोमीटर चाल है, कहेंगे हम चाल कितना घटा 15%, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा अपने आप में 100% था। जब 15 घटा देंगे तो 100 में से 15 घटा देंगे बचेगा 85। अब यहाँ का परसेंटेज हटाएंगे नीचे बनेगा 100, इसी को काट देंगे आपका नई चाल आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो गया, 5 से काट देते हैं, 5 दूना के 10, अब 5 से काट देंगे 17 पचे 85। अब इसका गुणा करेंगे दोस्तों तो 17 नामा 153, अब बटे के 2 भाग लगा देंगे। अगर भाग लगाना है तो लगा देंगे, यहाँ पे 2 सत्ते 14, एक बचल 13 हो गया, 2 छक्के 12, फिर 12 हो गया, 2 सत्ते 14, एक बचल 13, 2 छक्के एक बचल, फिर दशमलव लगा के 1 जीरो 2 पच्चे 10, यानी 76.5 किलोमीटर प्रति घंटा। देख रहे हैं कि उसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा था, लेकिन 15% घटने से उसकी चाल आ गई 76.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह जब घटे यानी कमी वाला पाए तो इस तरह के प्रश्नों को लगाएंगे। इसी पे देखते हैं अगला टाइप। याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन जो आप देखते जा रहे हैं एक एक टाइप टू टाइप आपको कराएंगे, बस बने रहेगा इसी तरह सेवन स्टार सूरज क्लासेस से।